एक बेटी की कुर्बानी, दर्द भरी कहानी सुनकर रो देंगे आप। 6 महीने मायके लगाने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, अब अपना घर बचाओ और बसाओ, जैसे एक औरत बनाती है अपना घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली जैसे उसने हर चेतावनियाँ सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे बैठे, हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से ही पढ़ती रही और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा, इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नज़रें झुकाए धीमी रूधी आवाज़ में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका, वह शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी, लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज। माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका, वह अजीब सी विरक्ति फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था। एक औरत कैसे बनाती है घर, यह मुझसे पूछो। उसी यातना, बलिदान और गुलामी के लिए बेटी को मनाना है। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे। वीकेंड पर बेटी पहुंच जाएगी बेटा, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना बस। हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते। हम जानते हैं आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए इसे वीकेंड पर भेज रहे हैं। बेटी ने दामाद से बात करते पिता के कांपते हाथ देखे तो अंदर से रो पड़ी। पिता आज उसे छोड़ने स्टेशन तक नहीं आ सके। घर से ही ज़रूरी नसीहतें देकर उसे विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए। ट्रेन आने तक माँ खुद को संभाल कर खड़ी रही, इधर उधर की बातें करती रही, बेटी को समझाती रही और खुद को भी कि इसे आखिर मैं क्या समझा रही हूँ। खुद को भूल जा, यही ना। लेकिन खुद को भूले बिना बसती भी तो नहीं लड़कियाँ। उसने मजबूरी का ठंडा लंबा सांस लिया। बेटी को ट्रेन में बैठाकर वह नीचे उतरी और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की से देखा। ट्रेन चल पड़ी थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की और भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह रोती रही और गठरी को संभालती रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।